हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो ये जो नीचे लिखा है ये पाइथन फंक्शन का ये फंक्शन का सिंटैक्स है। तो इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। हमने कुछ फंक्शंस देखे जैसे कि लेंथ फंक्शन, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग या फिर किसी भी लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करता है। तो जो फंक्शंस होते हैं वो एक सेट ऑफ कोड से भरा होता है, यानी कि एक फंक्शन एक सेट ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड्स है जो कि हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम उसको यूज़ बार बार लिखने की जगह उसका एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं ताकि उसको हम बार बार यूज़ कर सके। तो इससे हमारे जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसे हम बिना रिपीट करे इस यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस इसीलिए यूज़ होते हैं ताकि हम अपने आप को रिपीट ना करें। डोंट रिपीट योर सेल्फ, DRY जो कॉन्सेप्ट है वो यही, उसकी वजह से ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें भी फंक्शंस बनाना सीखना है। तो जैसे अगर ये लेंथ फंक्शन है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन इसकी भी फाइल कहीं ना कहीं जब हमने पाइथन डाउनलोड किया था तो उसके साथ साथ ये डाउनलोड हो गई थी। तो इसी तरह अगर हम कोई भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, तो मैथ इंपोर्ट कर लेंगे तो अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस इसके यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हम इन मैथ मॉड्यूल के फंक्शन को इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल में जो कि है स्क्वायर रूट, और इससे हमें इसका स्क्वायर रूट कि कोई भी हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो उसका हमें स्क्वायर रूट ये रिटर्न करके देगा। लेकिन उसके लिए हमने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसके साथ में हमें इसे लिखना पड़ेगा। तो मैथ डॉट SQRT करेंगे तो ये वैलिड होगा, वरना ये वैलिड नहीं होगा। और हम इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट ऐसे भी कर सकते एज m। तो बेसिकली ये हमारे काम को आसान कर देता है ताकि हमें बार बार पूरा मैथ डॉट SQRT ना लिखना पड़े। इसकी जगह हम सिंपली m डॉट SQRT कर सकें और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे सपोज 5। और अगर इसे हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और इसको हम रन करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हमें ये 2.23606 कुछ ऐसा मिल रहा है। तो बेसिकली एक फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि हमें बार बार यूज़ करने से बचना है। तो उसको हम फंक्शन बना देते हैं उन कोड की लाइंस का, और उसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय कॉलिंग अ फंक्शन। और ये जो हम जो है m डॉट स्क्वायर रूट SQRT और इसके अंदर हमने 5 पास किया है, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन मैथ मॉड्यूल के अंदर है जो हमने इंपोर्ट किया है। तो हम ऐसे ही फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का सिंटैक्स होता है, हम स्टार्ट करेंगे डेफ से। डेफ कीवर्ड है ताकि हम ये डिफ़ाइन करता है एक फंक्शन को, और डेफ कीवर्ड के बाद एक स्पेस के बाद हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करना है, कोई भी नाम। सपोज ग्रीटिंग्स हमने एक फंक्शन बनाया और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगा देने हैं और साथ में एक कोलन। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे चाहे तो पैरामीटर्स दे सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हेलो। तो इस तरह से ये हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें कि हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया डेफ कीवर्ड से। उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखा जिससे हम फंक्शन को कॉल कर सकें, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाई और कोलन लगाने के बाद हमने फाइनली यहाँ पे प्रिंट हेलो कर दिया। तो बेसिकली ये एक कोड ब्लॉक है, और यहाँ पे पाइथन जो वो इंडेंटेशन यूज़ करता है। तो ये जो इंडेंटेशन है ये 4 स्पेसेस की होती है या फिर टैब की भी हो सकती है। तो बेसिकली ये इंडेंटेशन पे वर्क करता है, लेकिन अगर ये इस फंक्शन से बाहर आ गया तो ये फंक्शन के अंदर नहीं है, यानी कि हमें फंक्शन की इंडेंटेशन के अंदर इसको डालना पड़ेगा, वरना ये जो हमारे प्रोग्राम फ्लो है, जो मेन प्रोग्राम में हमारा ये प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है मेन प्रोग्राम में आ गई और ये मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे रेड स्विगली लाइन है और यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। तो हमें यहाँ पे इंडेंट इसे करना है।
तो इस तरह से हम इसे इंडेंट कर सकते हैं ऊपर ले जाके। तो आप टैब यूज़ करते हैं या फिर स्पेस यूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। अगर अभी हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि कंसोल में कुछ नहीं हो रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है इसका हम यूज़ कर पाए ग्रीटिंग्स। इसी तरह से वो लेन फंक्शन था, लेकिन वो किसी और फाइल से आ रहा था हमारे पास। लेकिन हम यहाँ पे अब हमने खुद एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि है ग्रीटिंग्स, और अब हम चाहते हैं कि हम इस ग्रीटिंग्स को कॉल करें। तो ग्रीटिंग्स को कॉल करने के लिए हमें इस फंक्शन की इंडेंटेशन से बाहर आना पड़ेगा। तो हम बैक स्पेस हिट करेंगे और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे जस्ट बाय राइटिंग इट्स नेम एंड यूजिंग दिस पैरेंथेसिस। तो अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो ये तो था हमने फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन किया। अब इस फंक्शन के अंदर जितनी भी कोड ऑफ लाइन्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इसे इस तरह से कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन का नेम और साथ में पैरेंथेसिस। अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा जो कि है हेलो। और ये लाइन किस तरह से आई, हमारे प्रोग्राम ने ये फंक्शन देखा, ठीक है फंक्शन देख लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लाइन पे उसने देखा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन का उसने नाम दिखा ग्रीटिंग्स, तो वो वापस गया ऊपर ग्रीटिंग्स पे जाने के बाद उसने चेक किया कि ग्रीटिंग्स के अंदर क्या लाइन्स ऑफ कोड है, तो प्रिंट था और प्रिंट के साथ हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट किया। तो ये प्रोग्राम फ्लो को और चेक कर लेते हैं हम। प्रोग्राम फ्लो क्या होता है, तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है हमेशा ऊपर से और नीचे की तरफ जाता है। तो पहले अगर उसने फंक्शन देख लिया तो वो इसको कॉल कर पाएगा, लेकिन अगर फंक्शन बाद में और हमने कॉल पहले कर लिया, सपोज़ हम इसे इस तरह से लिख देते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने इस फंक्शन को पहले कॉल कर लिया लेकिन फंक्शन बाद में डिफाइंड है। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो ये बताएगा कि ग्रीटिंग्स नेम एरर, नेम ग्रीटिंग्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये ग्रीटिंग्स जो ये डिफाइंड नहीं है। तो ये तो थी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम फ्लो की बात। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमेशा हमें जो भी पाइथन के फंक्शंस है जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे उन्हें ऊपर ही करना है, और जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो फंक्शन की इंडेंटेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, वो मेन जो प्रोग्राम है उसके साथ यहाँ पे इस तरह से अलाइन होना चाहिए, ना कि इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। तो अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो ये फंक्शन है, अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और कस्टमाइज़ करें तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे नेम एक किसी का नाम पास करें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक इसे बोलते हैं पैरामीटर, जो कि फंक्शन की ब्रेसेस के अंदर दिया जाता है जब उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अब इस पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को हम इस तरह से यूज़ करते हैं नेम। तो अब यहाँ पे जो भी नेम होगा वो इस प्रिंट फंक्शन में जुड़ जाएगा हेलो और नेम के साथ, और यहाँ पे हम एक स्पेस डाल देते हैं। तो अब हम इसे कॉल करेंगे, और कॉल करने के लिए हमें सिंपली ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के अंदर हमें एक पैरामीटर देना है जो कि यहाँ दिखा रहा है कि कोई पैरामीटर जो कि है नेम, और नेम हम देंगे सपोज़ अमन, हमने यहाँ पे नेम डाल दिया। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो ये साथ में दिखा रहा है हेलो अमन। तो क्या हो रहा है कि हमने ग्रीटिंग्स के अंदर एक पैरामीटर हमें इस फंक्शन ने डिफ़ाइन किया था कि इसे पैरामीटर चाहिए। तो ग्रीटिंग्स के अंदर हमने पैरामीटर डाला जो कि था अमन। अब ये ऊपर गया और उसने नेम को अमन से रिप्लेस कर दिया, नेम की जगह अमन आ गया। फिर उसने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, हेलो किया। अब यहाँ पे नेम था लेकिन नेम की जगह यहाँ अमन था, तो यहाँ पे अमन आ गया। तो फाइनली हेलो और अमन यहाँ पे हमारे कंसोल में प्रिंट हो गया है। तो फाइनली हम देख चुके हैं कि हम फंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो हमारी फंक्शन की है इसे बोलते हैं फंक्शन हेडर, और इस फंक्शन हेडर को एंड करने के लिए हमें ये कोलन हमेशा यूज़ करना है, ताकि ये जो कोलन है ये डिफ़ाइन करता है कि फंक्शन हेडर की लाइन का एंड है, और इसके बाद जो भी है वो एक कोड ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप बोलोगे कि हमने एक और कुछ यहाँ पे देखा था जो कि समथिंग लाइक डॉक स्ट्रिंग। तो ये डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग एक तरह से एक कमेंट होती है जो कि फंक्शंस के अंदर लिखी जाती है, जो कि बताती है कि कोई भी फंक्शन
क्या करता है, उसका क्या काम है। तो हमें डॉक स्ट्रिंग जो है ये ऑप्शनल है, इसे हम चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक स्ट्रिंग लिखना एक थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो हमें इसे करना चाहिए ताकि हम याद रख सके कि ये किस लिए हमने बनाया था। तो हम इस डॉक स्ट्रिंग में लिख सकते हैं फंक्शन यूज़र। तो यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग हमने डिफ़ाइन की दिस फंक्शन ग्रीट्स यूज़र। तो हम अगर वापस इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम इस डॉक स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चले। तो जैसे ही हम इस फंक्शन कॉल जहाँ पे भी इस पर हम होवर करेंगे तो हमें यहाँ दिखा रहा है कि ग्रीटिंग्स जो है वो एक पैरामीटर लेती है जो कि है नेम, और ये ग्रीटिंग्स जो फंक्शन है इसका वर्क क्या है, दिस फंक्शन ग्रीट्स यूज़र। तो इस तरह से हम डॉक स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऑल्दो ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी हमें इसका यूज़ करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट की। तो जब हम ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं अमन, तो हमारा जो फंक्शन है वो डायरेक्टली अमन को प्रिंट कर देता है। इसलिए जो हमारे रिटर्न जो करता है ये फंक्शन वो करता है नन रिटर्न, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद हमें एक स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। हम एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, एफ स्ट्रिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम यहाँ रिटर्न करेंगे हेलो, और फिर हम नेम पास कर देंगे। तो बेसिकली जो ये रिटर्न कीवर्ड है ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि प्रिंट करता है। तो अब जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि ग्रीटिंग्स, वो नन नहीं होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। तो अगर हम इस तरह से इसे रन करेंगे तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्रीटिंग्स है उसमें हमने अमन पास किया लेकिन वो प्रिंट नहीं कर रहा, वो रिटर्न कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये प्रिंट होकर मिले तो हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रिंट फंक्शन हम इस तरह से यूज़ करेंगे। यानी कि हमने जो फंक्शन कॉल किया वो एक प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल किया ताकि जो भी इसकी वैल्यू जो रिटर्न हो वो प्रिंट हो सके। तो इसे हम रन करेंगे तो इस बार ये प्रिंट हो रहा है हेलो अमन, और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने हेलो कोमा अमन डाला है। तो ये एक तरह से एक टपल क्रिएट हो गया, जो कि हमने बात की थी कि टपल क्रिएट हो सकता है डायरेक्ट कोमा से, उसको पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर हम चाहते कि ये स्ट्रिंग हो तो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोट्स के सामने एफ़ लगा देंगे, और जैसे हम यहाँ एफ़ लगाएंगे तो हम यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम जो है वो पास कर सकते हैं। तो अब ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा और इसे हम रन करेंगे तो हमें सिर्फ हेलो अमन मिलेगा। लेकिन हमने अभी क्या किया था, हमने यहाँ पे इसे गलती से टपल बना दिया था। तो हमने क्या किया, हेलो कोमा नेम। तो ये एक तरह से टपल क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम रिटर्न कीवर्ड के कुछ यूजेस देखते हैं। तो हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो हम डिफ़ाइन करेंगे यू कैन वोट, और हम इस फंक्शन का या हमने नाम डिफ़ाइन किया यू कैन वोट, और हम साथ में ये पैरेंथेसिस लगा देंगे। और फिर हमें फंक्शन हेडर को एंड करने के लिए कोलन लगाना यहाँ पे पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि हम एज अ पैरामीटर एज लें, क्योंकि हमें एज चाहिए ताकि हम ये बता सकें अपने यूज़र को कि वो एलिजिबल है वोट करने के लिए या नहीं। तो हम यहाँ पे एज जो है वो पास करेंगे। तो अब हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जो कि है यू कैन वोट, और जिसमें जो कि एक पैरामीटर यूज़ करता है जो कि है एज। अब हम इस एज का यूज़ करके अपने उसको बताएंगे यूज़र को कि ये एज कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इफ़ ये एक सिंटैक्स है। इफ़ हमने जो एज है, जो हमने एज जो हमारा पैरामीटर है वो इक्वल टू 18 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू इक्वल टू, लेकिन 18 से अगर ग्रेटर है इक्वल टू और ग्रेटर देन 18
तो ट्रू रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स करेगा। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि जो एज है अगर वो ज़्यादा है या फिर इक्वल है 18 के तो ट्रू रिटर्न करेगा कि यू कैन वोट, दैट इज़ ट्रू। और अगर 18 से इसके अलावा कोई और केस है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ देखना है। हम इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स के बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे यू कैन वोट फंक्शन यूज़ करेंगे और वोट फंक्शन के अंदर हम एज पास कर देंगे सपोज 17। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो यू कैन वोट फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें हमने 17 पास किया, 17 ही आ गया। इसने चेक किया कि 17 ईयर्स का जो भी इंसान है वो 17 ईयर्स का है, कितने ईयर्स का है। अगर वो 17 ईयर्स का है यानी कि वो 18 से छोटा है और ना ही इक्वल टू 18 है तो एल्स स्टेटमेंट पे और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फाइनली हमें एज आउटपुट यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। और अगर हम इस एज को 19 चेंज कर देते हैं और इसे रन करते हैं तो हमें ट्रू मिल रहा है। और अगर हम इसे 18 कर देते हैं तो भी हमें ट्रू मिल रहा है। तो बेसिकली रिटर्न जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है और उसको हमें प्रिंट कराना पड़ता है, और ये डायरेक्ट उसे प्रिंट नहीं करता है, बस कुछ ना कुछ अगर किसी फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड नहीं है इसका मतलब वो फंक्शन नन रिटर्न कर रहा है, चाहे वो कुछ भी प्रिंट कर रहा हो, लेकिन उसका जो रिटर्न कर रहा है वो नन रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली जो रिटर्न कीवर्ड करता है वो है कि अगर रिटर्न कीवर्ड आ गया तो वो फंक्शन को यहीं से छोड़ देगा और फंक्शन के बाहर आकर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेगा। लेकिन जब अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट पर नहीं आया है, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले वाली सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इसे हम एक बार चेक करते हैं किस तरह से। प्रिंट वी डोंट नो चेक योर आधार कार्ड। तो हम ये प्रिंट करा रहे हैं और हमने यहाँ पैरामीटर ले रखा, चलो हम एज पैरामीटर ले लेते हैं। तो बेसिकली जब ये फंक्शन हमारा रन होगा या कॉल होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, एज लेगा, तो अब ये यहाँ पे से इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हम अगर रिटर्न फंक्शन करेंगे, रिटर्न करेंगे ओके रिटर्न करते हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इसे हम रन करते हैं। तो बेसिकली वी डोंट नो चेक योर आधार कार्ड, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट थी ही, लेकिन साथ में हमने जो रिटर्न ओके किया था वो भी प्रिंट हो गया है और वो है कि ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को लास्ट में यूज़ किया है, लेकिन अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके और ऊपर यूज़ करते हैं और इसे अगर हम रन करते हैं तो आप ध्यान से देखो कि जो ओके है सिर्फ वही प्रिंट हुआ है। यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट को देखने के बाद जो भी उसे रिटर्न करना था वो रिटर्न करने के बाद ये लाइन ऑफ कोड यहाँ से ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे मेन प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे से स्टार्ट करता है नेक्स्ट कोड ऑफ लाइंस को देखना। तो बेसिकली रिटर्न जो फंक्शन है वो किसी भी फंक्शन को अपना ब्रेक कर देता है और उसके बाद की जो भी लाइन ऑफ कोड से वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो हमेशा रिटर्न जो कीवर्ड होगा वो हमेशा लास्ट लाइन होगा हमारे फंक्शन का। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम कोई भी पीस ऑफ कोड यूज़ नहीं कर सकते किसी फंक्शन में। रिटर्न जो कीवर्ड होगी वो हमेशा लास्ट कीवर्ड होगी, लास्ट लाइन होगी। तो अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं फंक्शंस में। तो हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, डेफ माई फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन का हेडर हो गया जिसे हमने कोलन से क्लोज कर दिया। और अब हम यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट f स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे
वैल्यू ऑफ x इज़ x। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बनाया जो कि है माई फंक्शन, और x इज इक्वल टू 10, और हमने प्रिंट किया दी वैल्यू ऑफ x इज़ x। और अब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे इसकी इंडेंटेशन से, यानी कि डेफ कीवर्ड के बिल्कुल नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे हम फंक्शन से बाहर आ चुके हैं मेन प्रोग्राम फाइल में। तो अब हम यहाँ पे एक बार और x को डिफ़ाइन करेंगे, और x को हम इक्वल टू कर देंगे 30। तो बेसिकली हमने एक बार x फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया, एक बार हमने मेन प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन किया। तो अब हम अगर यहाँ पे फंक्शन कॉल करें माई फंक्शन, और हम यहाँ पे पैरेंथेसिस, इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट और फिर से एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, आउटसाइड दी फंक्शन इज़, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माई फंक्शन। ये क्या किया, यहाँ पे हम x डालेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक बार तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन की, एक बार हमने इस फंक्शन से बाहर आकर इस फंक्शन की बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी है, इससे बाहर आकर हमने मेन फाइल में x की वैल्यू दोबारा डिफ़ाइन की जो कि है 30। फिर हमने माई फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद हमने जो बाहर की वैल्यू थी वो हमने प्रिंट की दी वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज़ x। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो एक बार वैल्यू प्रिंट हो रही है दी वैल्यू ऑफ x इज़ 10, दी वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज़ 30। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे जो लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस x की वैल्यू को प्रिंट कर रही है, ना कि इसकी। ये इसलिए क्योंकि जो ये x हमने डिफ़ाइन किया है वो एक फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने डिफ़ाइन किया है, यानी इस x का लोकल स्कोप है, यानी इस x को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही जाना जाएगा, इस फंक्शन के बाहर इस x को जाना नहीं जाएगा। लेकिन जो हमने x इस फंक्शन की बॉडी के बाहर डिफ़ाइन किया है वो उसका एक ग्लोबल स्कोप है, यानी कि उसे पूरे प्रोग्राम में हर एक जगह पे जाना जाएगा। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल हम डिफ़ाइन करते हैं एक फंक्शन के अंदर वो लोकल स्कोप में होते हैं, और उन्हें सिर्फ फंक्शन के अंदर ही जाना जाता है। इसलिए जब हम माई फंक्शन को कॉल करते हैं तो तभी x की वैल्यू 10 प्रिंट होती है, वरना अगर हम मेन फाइल में हम प्रिंट करते हैं x की वैल्यू तो वो 30 प्रिंट होती है। तो बेसिकली ये तो है लोकल स्कोप, जो कि फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते तो लोकल स्कोप होता है। लेकिन अगर हम मेन फाइल में डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो एक ग्लोबल स्कोप में है, और वो रिकॉग्नाइजेबल है कंप्लीट प्रोग्राम में। और फाइनली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो हमने बिल्ट इन फंक्शंस पहले ही देखे थे। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी फंक्शंस पहले से ही प्री डिफाइंड है, यानी जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो उसके फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम खुद का कोई भी फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया माई फंक, तो इस तरह के फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम फंक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे, फंक्शंस की डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।